जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का सटीक पॉइंट 77 में। आज हम परसेंटेज का 9वां क्लास लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा 8 क्लास कंप्लीट हो चुका है, जो परसेंटेज के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। आज हम परसेंटेज का आय व्यय और बचत संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आज की क्लास में 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर मेरे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ए और बी का मासिक वेतन मिलकर 40,000 रुपया है। ए अपने वेतन का 85% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्च करता है। यदि उनकी बचत बराबर है तो ए का वेतन कितना होगा? ए अपने वेतन का कितना खर्च कर रहा है? 85%। 100 में 85% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा? 15%। बी अपने वेतन कितना खर्च कर रहा है? 95%। बचत कितना करता होगा? 5%। फिर आगे का लाइन कहा है, यदि उनका बचत बराबर है। ए और बी का बचत क्या है? बराबर है। ए का बचत कितना है? 15%। बी का बचत कितना है? 5%। ये कितने बार में कटेगा? 5 से कम 5, 5 दिया 15, यानी 3A बराबर 1B। ए किधर आएगा तो ए का मान कितना हो जाएगा? 1। बी का मान कितना हो जाएगा? 3। दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 4%। कह क्या रहा है, ए और बी का मासिक वेतन 40,000 है। ए और बी का परसेंटेज कितना है? 4। 4% का मान कितना है? 40,000। 1% का मान कितना हो जाएगा? 10,000। पूछ रहा है एक का मासिक वेतन। ए का वेतन कितना कितना हो जाएगा? ए का जो वेतन है कितना हो जाएगा? ए का मान कितना है? एक का मान कितना है? 1% का मान कितना है? 10,000, यानी ऑप्शन 1। अगर बी का पूछता तो 3 से 10,000 में मल्टीपल कर देते, कितना हो जाता? 30,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है, यानी व्यक्ति का आय कितना है? 100। खर्च कितना करता है? 15%। बचत कितना करता होगा? 85। कह रहा है कि यदि उसका खर्च 75 रुपया है, रुपया में कितना है? 75, यानी 15% का मान कितना है? 75। 1% का मान कितना हो जाएगा? 5। पूछ रहा है तो उसकी आय यानी 100% का मान पूछ रहा है। 100% का मान कितना हो जाएगा? 100 गुणा 5, यानी 500। ऑप्शन 4। क्वेश्चन ये कर रहा था, कोई व्यक्ति है वो अपने आय का 15% खर्च कर रहा है और रुपया में खर्च कितना कर रहा है? 75, यानी 1% का मान कितना हो जाएगा? 5। 100% का मान पूछ रहा है, उसका टोटल आय पूछ रहा है, कितना हो जाएगा? 500। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,840 है। औसतन वेतन कितना है? 8,840। यदि सभी कर्मचारियों का औसतन वेतन यदि सभी कर्मचारियों का औसतन वेतन 8,840 है, इसमें अधिकारियों का औसतन वेतन कितना है? अधिकारी का वेतन कितना है? 15,000।
और शेष कर्मचारी का वेतन कितना है? 8,000। कंपनी में अधिकारियों का वेतन कितना है? औसतन वेतन 15,000। और शेष कर्मचारियों का औसतन वेतन कितना है? 8,000। और सभी कर्मचारियों का औसतन वेतन कितना है? 8,840। यानी 8,840 में से 8,000 माइनस होगा, कितना बचेगा? 840। 15,000 में से 8,840 माइनस होगा, कितना होगा? 0 में से 0 गया 0, 10 में 4 गया 6, 9 में 7 गया 1, 14 में 7 गया 6, यानी 6,160। इसको छोटा करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा? 2 चौका 8, 2 दूना 4, 0 से 0 ये कट जाएगा। फिर ये 200 कितने बार में कटेगा? 2 3 6, 2 चौके 8। अभी ये 2 से कट जाएगा। 2 दूने 4, 2 एकम 2, 15 दूना 30, 2 चौके 8। अब ये 7 से कटेगा, 7 के 21, 7 दूना 14, 7 दूना 14, कितना हो जाएगा? ये 3 संबंधे 22। अधिकारियों का औसतन वेतन कितना हो गया? 3। शेष कर्मचारियों कितना हो गया? 22। कुछ कह रहा है तो कर्मचारियों में अधिकारियों का प्रतिशत, यानी अधिकारी कितने हैं? 3। टोटल ये कितने हो जाएंगे? 25। 22 और 3 25। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। 25 ती आई, 25 100 का 100, 4 आई 12, यानी कितना हो जाएगा? 12%। उसका औसतन वेतन अधिकारी को कितना हो जाएगा? 12%। देखिए सभी कर्मचारियों का औसतन वेतन कितना दिए हैं? 8,840। अधिकारियों को कितना दिया है? 15,000। शेष कर्मचारियों को कितना दिए हैं? 8,000। कैलकुलेशन करेंगे तो 22 संबंध 3 संबंध 22 होगा। 3 किसका है? अधिकारी का। 22 किसका है? शेष कर्मचारी का। दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। कुछ किस का है? अधिकारी का। किस पर? टोटल पर। 3/25 गुना 100 हो जाएगा, कितना आएगा? 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उनका वेतन 15,120 प्रति वर्ष हो जाता है। उनका पूर्व का मासिक वेतन कितना होगा? वृद्धि से पूर्व उसका मासिक वेतन कितना था? हम उसका मासिक वेतन कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अगर मासिक वेतन का 5% बढ़ जाता है तो कितना होगा? यानी 105/100। फिर क्या कह रहा है? जिससे उनका वेतन 15,120 रुपया प्रति वर्ष हो जाता है, यानी 15,120 रुपया हो जाता है 5% की वृद्धि करने पर। ये कितने बार में कटेगा? 5 से। देखिए 7 से कट जाएगा। 7 दूना 14, कितना बचा? 11। 7 एकम 7, कितना बचा? 4। 7 6 42, यानी 2160। ये 7 से कितने बार में कटेगा? 7 एकम 7, 7 5 35। ये 15 से कट जाएगा, कितने बार में कटेगा? 15 एकम 15, 15 चौका 60, फिर 15 चौका 60, कितना हो जाएगा? ये यानी x का मान कितना आ जाएगा? 144 गुणा 100, कितना हो जाएगा? 144 पर 00। पूछ कह रहा है उनका पूर्व का मासिक वेतन। पूछ रहा मासिक वेतन, ये आया क्या है? वार्षिक वेतन आया है। ये क्या है? ये वार्षिक है। पूछ रहा है मासिक, तो क्या करेंगे हम? 12 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 12 12 है 144, यानी 1200। ऑप्शन 2। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा था
सचदेव का मासिक वेतन 5% बढ़ जाता है, जिससे उनका वेतन में 15,120 प्रति वर्ष, यानी जो ये 15,120 है ये प्रति वर्ष का है, तो इसका मान भी प्रति वर्ष में आएगा। यानी जब प्रति वर्ष में आएगा, आप पूछ रहे हैं मासिक वेतन, तो 12 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 12,1200। 14,400 में 12 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1200, यानी ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपये मिले। उस आदमी का कुल संपत्ति, यानी उस आदमी का टोटल संपत्ति पूछ रहा है कितना होगा। देखिए इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन देखते हैं कैसे होगा। हम व्यक्ति का टोटल वेतन कितना मान लेते हैं? 1,000 मान लेते हैं। अगर 1,000 वेतन है, इसका 30% दान दे रहा है, वो 30% कहीं धर्म दाय में दान दे रहा है, तो कितना दान दे रहा है? 300। उसके पास बचा कितना है? 1,000 में 300 दान दे दिया, तो उसके पास बचा कितना? 700। अब फिर क्या कह रहा है? शेष राशि का क्रमशः 30% और 25%, यानी 700 का 30% कितना होगा? 210। ये किसको दे रहा है? 30% किसको दे रहा है? पत्नी को। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शेष राशि का 25%, शेष राशि भी कितना है? ये 700। इसका 25% किसको दे रहा है? बेटे को। 25 का 100, या 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 175। 25 करते 175। ये किसको दिया? बेटे को। 1,000 उसका आय है, 300 दान कर दिया, बचा कितना? 700। और 700 का क्रमशः 30% पत्नी को, और 700 का ही 25% बेटे को दे रहा है। अब क्या बोल रहा है? बाकी का धनराशि, उसके पास अब धनराशि कितना बचा? 175 बेटे को दे दिया, 210 पत्नी को दे दिया, 300 दान कर दिया, तो ये टोटल संपत्ति कितना हो गया? टोटल ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 3 2 500, एक 600, 685। अगर उसका आय 1,000 है, 1,000 में 685 वो खत्म हो गया, 300 दान दे दिया, 210 पत्नी पर खर्च कर दिया, 175 बेटे पर खर्च कर दिया, उसके पास अभी बचा कितना? 1,000 में 685 खत्म हो गया, तो उसके पास बचा कितना? देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। 1,000 में 685 खत्म हो गया, उसके पास बचा कितना? 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 6 हो जाएगा 3, यानी 315 रुपया उसके पास बचा है। क्वेश्चन क्या कर रहा था? बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। बेटी कितनी है उनके? 3, यानी 315 को, ये 315 ही शेष राशि है ना, बाकी राशि, इसको 3 भाग में विभाजित करेंगे, कितने बार में जाएगा? 3 एकम 3 5 15, यानी प्रत्येक बेटी को कितना पैसा मिल रहा है? प्रत्येक बेटी को कितना पैसा मिल रहा है? 105। फिर आगे क्या कह रहा है? उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपया मिलता है। उस आदमी का कुल संपत्ति कितना होगा? एक व्यक्ति को कितना मिल रहा है? एक बेटी को 42। परसेंटेज में कितना मिल रहा है इसे? 105। क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 42 लाख।
ये कितने बार में कटेगा? 105 से 420 4 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 1% का मान कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? 100%। हम माने कितना थे? टोटल आय पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? उस आदमी का कुल आय, कुल संपत्ति हम माने कितना थे? 1,000, यानी हम 1,000 से इसमें गुणा करा देंगे। कितना हो जाएगा? 4,570। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी टोटल कितना हो गया ये? 40 लाख। व्यक्ति का संपत्ति कितना था? 40 लाख। ऑप्शन कितना है? सॉरी, कितना हो जाएगा? ये 400 लाख हो जाएगा। यानी ऑप्शन 2। ऑप्शन कितना हो जाएगा? 2। क्वेश्चन ये कर रहा था, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग दान करता है, यानी उसका संपत्ति हम 1,000 माने हैं, 1,000 का 30% दान कर रहा है, तो उसके पास बचा कितना? अगर 1,000 में 300 दान कर रहे हैं तो उसके पास बचा कितना? 700। फिर कह रहा है 700 का 30% पत्नी को, और फिर 700 का 25% बेटे को दिया। अगर 700 का 30% निकालेंगे तो कितना होगा? 210। फिर 700 का 25% निकालेंगे तो कितना होगा? 175। उसका आय हम 1,000 माने हैं, 300 दान कर दिया, 210 पत्नी को दे दिया, 175 बेटे को दे दिया, तो खर्च कितना किया? 685। 1,000 में 685 खर्च कर दिया, तो उसके पास बचा कितना? 315। 315, ये जो बाकी राशि है 315, ये 3 बेटियों में दे दिया, तो एक बेटी को कितना दिया? 105। एक बेटी को कितना दिया? 105। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है एक बेटी को 42 लाख रुपया दिया है। 105 का मान कितना है? 42 लाख। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 40,000। तो 1,000 का मान कितना होगा? टोटल मान 4 करोड़। 4 करोड़ का मान कितना हो जाएगा? यानी क्वेश्चन में करोड़ में नहीं दिया है, लाख में दिया है, यानी 400 लाख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। यदि राहुल 2,250 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 8% है, तो रोहित का वेतन कितना होगा? देखिए रोहित का वेतन कितना। राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 150% अधिक है। हम रोहित के वेतन कितना मान लेते हैं? एक। राहुल का वेतन कितना हो जाएगा? 150% अधिक, यही ना होगा? कह रहा है राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 150% अधिक है। हम रोहित के x मान लिए हैं, तो राहुल का वेतन कितना हो जाएगा? 150x। फिर कह रहा है यदि राहुल 2,250 रुपये बचाता है, जो उसके वेतन का 8% है। देखिए ये राहुल का वेतन कितना हो जाएगा? 150x मतलब 100। परसेंटेज हटेगा तो 100 लगेगा, बराबर। राहुल बचा कितना रहा है? 2,250। किसके बराबर है? जो कि उसके वेतन का 8% है। उसका वेतन कितना परसेंट है? 8%। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा करा देंगे। ये 8% है, परसेंटेज हटेगा, 100 से क्या होगा? गुणा होगा। देखिए इसको कटाएंगे, 8 से कितने बार में कटेगा? देखिए इसे 8 से कैंसिल ना करके पहले ये 1 0 से 1 0 ये काट लेते हैं। ये 15 से कितने बार में कटेगा? 15 में एकम 15, 15 पचे 75, 1 0 लग जाएगा। फिर ये 25 से 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 25, 25 चौका 100, 4 दूना 8, ये 2 से 5 बार में, 2 5 10, कितना हो जाएगा?
5 गुणे वहाँ 115 बचा है, फिर ये 25 कितना हो जाएगा गुणा कराएंगे तो 15 5 75 750 गुणे 25 एक जीरो से 1 जीरो 25 बचे 125 12 देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये उतर जाएगा 25 बचे 125 हासिल 12 25 सते 175 और 12 कितना हो जाएगा 187 कितना हो गया 18,750 ऑप्शन 4। क्वेश्चन ये कर रहा था कि राहुल का वेतन रोहित के वेतन से 50% अधिक है। हम रोहित का वेतन 100 मान लेते हैं, राहुल का वेतन कितना हो जाएगा 150 से। फिर कह रहा है यदि राहुल 2250 रुपये बचाता है, राहुल बचा कितना रहा है 2250, उसके वेतन के 8% के बराबर है। ये इसका वेतन जो है इसकी 8% के बराबर है। कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 750 गुणे 25 यानी 18,750। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजू का आय उसके व्यय से 20% अधिक है। राजू का जो आय है उसके व्यय से 20% अधिक है। हम उसका व्यय कितना मान लेते हैं, राजू का व्यय कितना मान लेते हैं हम 100। आय कितना हो जाएगा 120। अगर व्यय हम 100 मानेंगे, कह रहे हैं व्यय से 120% अधिक है, तो आय कितना हो जाएगा, आय कितना हो जाएगा इसका 120। बचत कितना हो जाएगा 120 कमा रहे हैं 100 खर्च कर रहे हैं, तो बचत कितना हो जाएगा 20। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फिर क्वेश्चन ये कर रहा है यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाए, आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए 60% का, 120 का 60% कितना होगा 120 का 60% निकालेंगे कितना होगा वर्षेक 72, यानी 72 रुपया की और वृद्धि हो गया। इसमें 72 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 192। अब उसका नया आय कितना हो गया 192। फिर उस कह रहा है उसके व्यय में 70% का वृद्धि हो गया। 100 में 70% का वृद्धि करेंगे यानी 70 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 170। नया खर्च कितना हो गया 170। कमा रहा है 192, खर्च कर रहा है 170, तो बचा कितना रहा होगा 22। पहले कितना बचा था 20, अब कितना बचा रहा है 22। कह रहा है उसकी बचत में कितने परसेंट का वृद्धि हो रहा है, वृद्धि कितने का हो रहा है 2 का। पहले 20 बचाता था अब 22 बचा रहा है, वृद्धि कितने का हो रहा है 2 का। किस पर 20 पर, पुराने वाले पर। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा करा देंगे, 20 5 100, 5 दूना 10। ये क्या हो रहा है 10% का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, 10% का क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, यानी ऑप्शन 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य के 10% दर से ह्रास होता है, यानी नुकसान होता है। यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है तो 3 वर्ष पूर्व उसका मूल्य क्या था। देखिए वस्तु का वर्तमान मूल्य कितना दिया है 729। हर वर्ष कितना का नुकसान हो रहा है 10%। हम उसका मूल्य मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। हर वर्ष कितना का नुकसान हो रहा है 10%। बचा कितना रहा होगा 90। 10% नुकसान हो रहा है, बचा कितना रहा होगा 90। यहाँ करते हैं इसको, इसका 90 खर्च कर रहा है, 10 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा होगा 90। ये कितने साल चल रहे हैं 3 साल, तो 3 बार लिखेंगे हम। उसका वर्तमान मूल्य कितना दिया है 729। क्वेश्चन ये कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य का 10% ह्रास होता है, यानी इसके
वस्तु का मूल्य हम x मान लेते हैं, हर वर्ष 10% का नुकसान हो रहा है, यानी नुकसान कितने का हो रहा है? 10% का। तो बचा कितना रहा है? 90। ये कितने साल चल रहा है? 3 साल। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों में 9 से कितने बार हो जाएगा? 9 72, 9 एक 9, फिर 9 से कितने बार हो जाएगा? 9 बार में, फिर ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 1000। 3 वर्ष उसके पूर्व मूल्य क्या था? 1000, यानी ऑप्शन 2। वर्तमान मूल्य दे दिया है 729, पूछ रहे हैं 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व का मूल्य कितना हो जाएगा? 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है? एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या क्या थी? निकालिए इसे। पेड़ों की संख्या में वृद्धि कितने का हो रहा है? 5% का, यानी 100 से कितना हो रहा है? 105 हो रहा है। 100 से कितना हो रहा है? 105। ये छोटा करेंगे कितने बार हो जाएगा? 5 से 20 बार में। ये कितना होगा? 21 होगा। 5 से 21, यानी पहले 20 था और बढ़ के 5% बढ़ा तो कितना हो गया? 21 हो गया। ये कितने साल हो रहा है? 2 साल। देखिए, कह रहा है पेड़ों की संख्या में 5% का वार्षिक दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले कितना? 2 वर्ष पहले ये कितना हो जाएगा? 400। 21 से गुणा करेंगे, यानी 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 441। कह रहा है एक साल में पेड़ों की संख्या 17,640 है। वर्तमान में इसका मान कितना दिया है? 41, 4,441 का बार कितना दिया है? 17,640। कितने बार में कटेगा ये? 4 बार में कट जाएगा। 6 के 16, 4 बार में कट जाएगा, यानी 40। पूछ कह रहा है 2 वर्ष पहले, यानी 400 का मान पूछ रहा है। गुणे 40, 400 में गुणे 40 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4 के 16, 16 कितना जीरो? 20 जीरो। 2 वर्ष पहले पेड़ों की संख्या कितना था? 16,000। 5% की वृद्धि हुआ है तो कितना हो गया? 17,640। यही क्वेश्चन में दिया था 17,640 इसका वर्तमान संख्या है पेड़ों का। 5% की वृद्धि हुआ है तो 2 वर्ष पहले कितना था? 16,000। चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक क्वेश्चन और है, इसे आप लोग करिएगा घर पर। HW। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।